दोस्तों, भारत का इतिहास आज का नहीं है। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। भारत का नाम भी पहले भारत नहीं था। कालांतर में भारत को कई नामों से पुकारा गया। भारत खंड, हिमखंड, जम्बू द्वीप, वेदों में आर्यव्रत। तो कालांतर में जैसे भारत के कई नाम थे, उसी तरह इसका साम्राज्य भी बहुत बड़ा था। बाद में धीरे धीरे मानव जीवन का विकास हुआ, तब कई देश भारत से अलग होते चले गए। आज हम आपको उन्हीं देशों के बारे में बताने वाले हैं जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। हम केवल आजादी के समय के भारत की बात नहीं करने वाले, हम उन देशों को भी शामिल करने वाले हैं जो कभी प्राचीन काल में क्षेत्रफल की दृष्टि से, संस्कृति और सभ्यता की दृष्टि से भारत का हिस्सा रह चुके हैं। चलिए देखते हैं कौन से हैं वो 15 देश जो रह चुके हैं भारत का हिस्सा। बांग्लादेश। दोस्तों, बांग्लादेश का नाम तो 1971 में ही पड़ा है, लेकिन यह स्थान पहले भारत का हिस्सा था। 1947 में आजादी से पहले जब विभाजन हुआ, तब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था। पाकिस्तानियों के अत्याचार से तंग आकर पूर्वी पाकिस्तान ने भारत से मदद की उम्मीद लगाई। उसी वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। उन्होंने काफी अटकलों के बाद भी पूर्वी पाकिस्तान की सहायता करने का अपना निर्णय अटल रखा। फिर 29 जुलाई 1971 को भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की मदद करने की घोषणा की। 16 दिसंबर को युद्ध के बाद पाकिस्तान ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश का उदय हुआ। अफगानिस्तान। दोस्तों, कुछ ऐतिहासिक किस्सों के अनुसार अफगानिस्तान भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, मगर आजादी उसे भारत से पहले ही मिल गई थी। उस समय भारत एक गणराज्य नहीं था। दोस्तों, ये हिस्सा भारत से बहुत पहले ही अलग हो चुका था। यह माना जाता है कि पहले कभी प्राचीन समय में स्थान जहां आज अफगानिस्तान है वो हिंदू राष्ट्र था। बाद में अंग्रेजों ने जब भारत पर कब्जा किया, तब अफगानिस्तान को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में हिंदू राजाओं का शासन रहा था। महाभारत के अनुसार उस स्थान पर उत्तरी इलाके में गांधार महाजनपद भी था। अफगानिस्तान भी अंग्रेजी शासन के अधीन ही था, मगर 18 अगस्त 1919 में ये आजाद हो गया था। कंबोडिया। दोस्तों, 14वीं शताब्दी तक ये कंबोडिया नहीं कंबोज हुआ करता था। कंबोडिया की दंत कथाओं के अनुसार कंबोज की नींव आर्य देश के राजा कंबू स्वयंभुव ने डाली थी। भगवान शिव के आदेश पर वो यहाँ आकर बसे थे। इन दंत कथाओं में नाग जाति का वर्णन मिलता है। 14वीं शताब्दी के बाद दूसरे शासकों का प्रभाव यहाँ पड़ने लगा और धीरे धीरे 19वीं शताब्दी तक यहाँ का प्राचीन महत्व, यहाँ की प्राचीन संस्कृति समाप्त हो गई। सन 1858 के बाद इसे कंबोडिया कहा जाने लगा था। 80 साल तक यहाँ फ्रेंच इंडो चाइना का शासन भी रहा। फिर फ्रांस ने 1947 में कंबोडिया को इसका अपना संविधान दे दिया। प्राचीन समय में यह भारत के प्रमुख 16 उपनिवेशों में से एक था। इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी है। भूटान। दोस्तों, भारत की सिक्किम, असम और बंगाल की सीमाएं भूटान से मिलती हैं। भूटान को भी अंग्रेजी शासन बार बार अपने अधीन करता रहा। तब भूटान पर हमेशा ही अपने स्वतंत्रता को लेकर खतरा मंडराते रहता था। जवाहरलाल नेहरू हमेशा ही भूटान का भारत में विलय कराना चाहते थे, लेकिन भूटान खुद को स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहता था। भूटान बहुत पहले ही भारत से अलग हो चुका था। भारत ने भूटान के भारत का हिस्सा होने को लेकर कई बार दावे किए, मगर भूटान कभी भी भारत में विलय नहीं चाहता था। मगर ऐसा माना जाता है कि पहले भूटान भारत का हिस्सा था। ईरान। दोस्तों, ये बात कालांतर की मानी जाती है कि पहले ईरान का नाम आर्यन था। यहाँ आर्य वंश के लोग रहते थे। दोस्तों, यहाँ किसी युद्ध या साम्राज्य की बात नहीं की जा रही। बात केवल इतनी है कि कभी प्राचीन समय में हिस्सा भारतीय संस्कृति के अंतर्गत था। जब भारत का नाम भी भारत नहीं था, तब ये स्थान आर्यन था। समय के साथ इसका नाम एरियान पड़ा और फिर आज इसका नाम ईरान है। फिलीपींस। दोस्तों, कुछ लेखों के अनुसार फिलीपींस कभी प्राचीन भारत का हिस्सा था। ये उस समय के बारे में है जब भारत का नाम आर्यव्रत था। उस समय यह स्थान आर्यव्रत की सीमा में ही आता था। इसके इतिहास के कुछ राजा भी हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति से प्रभावित रहे, मगर पक्के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ के शासक हिंदू थे। फिर बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसे अपना क्षेत्र बना लिया, जहाँ जापान और अमेरिका ने भी राज किया। सन 1946 में अमेरिका ने इसे स्वतंत्र देश का दर्जा दे दिया। मलेशिया। दोस्तों, इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार मलेशिया में पहली शताब्दी में भारतीयों ने हिंदू संस्कृति और सभ्यता का प्रचार किया था। उत्तर मलेशिया में आज भी हिंदू और बौद्ध मंदिर हैं। थाईलैंड। इसका प्राचीन नाम श्याम देश है। इसकी पूर्वी सीमा पर मलेशिया और दक्षिणी सीमा पर कंबोडिया भी है। सांस्कृतिक रूप से थाईलैंड कभी भारत का एक हिस्सा था। बाद में जब दुनिया में अलग अलग स्थानों को जीतने की होड़ मची, तब सभी देश विभाजित हुए और संस्कृति भी समाप्त होने लगी। म्यांमार। इसका नाम पहले बर्मा था।
जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया तब इसे भी अपने अधिकार में ले लिया। 1855 से 1937 तक बर्मा ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा रहा था, लेकिन उससे पहले यह भारत का हिस्सा नहीं था। ब्रिटिशर्स ने ही उसे ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बनाया था। इंडोनेशिया, प्राचीन समय में इंडोनेशिया में हिंदू और सनातनी संस्कृति को फॉलो किया जाता था। बाद में यहाँ इस्लाम धर्म फैला फूला था, मगर उससे पहले यह स्थान भी वर्तमान भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत था। नेपाल, दोस्तों ये देश खुद को गर्व के साथ हिंदू राष्ट्र बताता है। ये भारत का हिस्सा नहीं है, ये अलग देश है, मगर यहाँ हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है। नेपाल वैसे 1904 में ही आजाद हो गया था, भारत से बहुत पहले, मगर प्राचीन कथाओं के अनुसार भारत का हिस्सा था। रामायण में माता सीता का जन्म स्थान जनकपुरी भी नेपाल में ही बताया जाता है, जहाँ माता सीता का मंदिर भी बना हुआ है। भारत और नेपाल एक दूसरे का हिस्सा सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से ही थे। राजनीतिक रूप से नेपाल भारत का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार तो राजनीतिक रूप से भारत के कुछ हिस्सों को अंग्रेजों ने नेपाल से छीना था। उसके बाद सुगौली ट्रीटी भी की थी, मगर नेपाल और भारत आपस में काफी हद तक संबंधित है। पाकिस्तान, दोस्तों इसके बारे में तो आप जानते होंगे, पहले भारत पाकिस्तान एक ही थे, मगर अंग्रेजों ने अपनी नीतियों के चलते भारत को दो भागों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। मुस्लिम लीग की मांग के चलते पाकिस्तान का उदय हुआ और हिंदू और मुस्लिमों को हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांट दिया गया। श्रीलंका, दोस्तों श्रीलंका के आसपास भारत के अलावा कोई देश नहीं है। इसके उत्तर में भारत पड़ता है। इसे आजादी मिली थी 1948 में। प्राचीन वेदों की माने तो श्रीलंका भारत के साम्राज्य का हिस्सा था। रामायण में जो लंका है वो आज का श्रीलंका ही है, मगर इतिहास देखा जाए तो श्रीलंका कभी भारत का हिस्सा नहीं था। उसे 1972 में ही श्रीलंका नाम दिया गया था। उससे पहले इसका नाम सीलोन था। 16वीं शताब्दी में यहाँ पुर्तगालियों का राज था, 17वीं में डच का और फिर अंग्रेजों का, मगर पौराणिक कथाओं के अनुसार ये राज्य भगवान शिव की आज्ञा से विश्वकर्मा ने बनाया था। तिब्बत, इसे भी प्राचीन भारत का हिस्सा बताया जाता है। इसकी सीमा भी भारत से लगती है। यहाँ प्राचीन समय में हिंदू धर्म, हिंदू सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव था, मगर बाद में चीन ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। उसके बाद दलाई लामा ने भी भारत के हिमाचल प्रदेश में शरण ली थी। इंटरनेट पर उपलब्ध कुछ लेखों की माने तो राजा विक्रमादित्य के साम्राज्य में तिब्बत भी शामिल था, मगर कालांतर में वो भारत से अलग हो गया। वियतनाम, दोस्तों कुछ इतिहासकार इस बात को नकारते हैं कि वियतनाम भारत का हिस्सा था, मगर इसका प्राचीन नाम चंपा था, जिससे भारतीय सभ्यता की झलक तो आती है। इस बात पर इतिहासकारों की बहस भी चलती रहती कि कभी प्राचीन समय में वियतनाम भारत का हिस्सा था या नहीं, लेकिन उसे माना तो जाता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जानकारी हमने इंटरनेट पर उपलब्ध खबरों, लेखों और सूचनाओं से प्राप्त की है। दोस्तों आपको हमारी बताई ये जानकारी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी को भारत से अलग हुए इन देशों की जानकारी हो सके और लोगों को और हर भारतीय को पता चल सके कि अखंड भारत